और मार्गदर्शन करने के लिए सेंट्रलाइज्ड लेसन प्लान, एकेडमिक स्प्लिट अप सिलेबस, टीचिंग टिप्स आदि को भी शामिल किया गया है। जे गुरुजी ऐप का उपयोग स्कूलों के छात्र डेटा की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें बच्चों द्वारा इस ऐप का प्रयोग सीखने के परिणाम, पाठ्यक्रम पूरा करना जैसी और भी कई सुविधाएं शामिल हैं। जे गुरुजी ऐप न केवल छात्रों के शिक्षा को बेहतर बनाएगा, बल्कि शिक्षकों को भी उनके छात्रों के प्रदर्शन का पूरी तरह से सार्थक मॉनिटर करने में मदद करेगा। इस तरह से जे गुरुजी ऐप एक 360 डिग्री लर्निंग और मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट विकसित करेगा। तो आइए इस स्वर्णिम पल का हिस्सा बने और साथ मिलकर जे गुरुजी ऐप के माध्यम से शिक्षा के स्तर को उत्कृष्ट बनाने और झारखंड के छात्रों के भविष्य को मजबूत करने में अपना योगदान दें। इसमें दो आईडी है। एक है जो यूनिक आईडी बोलते हैं, हर एक स्कूल का ना एक गवर्नमेंट का दिया हुआ आईडी होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि यूडाइस कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हर झारखंड में हर बच्चे का एक स्टूडेंट आईडी है, जो आपका जो उस पोर्टल का नाम क्या है, ई विद्या वाहिनी जो पोर्टल है, उसमें एक बच्चों का कोड है। वो कोड से हर बच्चे यूनिकली जाना जाता है। तो वो आईडी से उस बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन उसी आईडी से होगा। उसके बाद वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, ताकि आगे जाके वो आईडी डालना नहीं पड़े, अपने नाम से और पासवर्ड डाल के कर सकते हैं। एक्चुअली सर, इसमें अगर आईडी उनके पास नहीं है, वो अपना आईडी ढूंढ भी सकता है। राइट। वो प्रोविजन इस एप्लीकेशन में ही है। नो योर आईडी करके एक ऑप्शन है, जिससे वो आईडी को ढूंढ सकते हैं। अपना नाम, स्कूल का नाम, ये सब फादर मदर का नाम डाल के वो आईडी ढूंढ सकते हैं। देखिए, ये तो चल रहा है अभी, लगभग कई हजारों स्कूलों में तो अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। कब लॉन्च हुआ ये लॉन्च है पिछले अगस्त में लॉन्च हुआ था, तो अक्टूबर में लॉन्च हुआ था ऑनलाइन। सवाल करेंगे तो बताइए, हाँ, कब लॉन्च हुआ झारखंड सरकार के साथ? ये इसका जो ऑनलाइन वर्जन है ये अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, बट दैट टाइम इट वाज अ लिमिटेड लॉन्च। तो अभी जो सारे जो बाकी सारे फैसिलिटीज इसमें हैं, सारे चीज़ें प्रावधान ये आ चुका है। सो अभी ये अभी उस इलेक्शन के लिए स्कूल्स बंद थे, उसके पहले समर वेकेशंस थे। नाउ थिंग्स आर बीइंग एक्सपैंडेड। अभी और भी ज़्यादा बच्चों को पहुंचाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, टीचर्स का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, क्लासेस हो रहे हैं इसको लेके। टीचर्स अपने स्मार्ट क्लास में ये इसको लेके क्लासेस कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट भी आ रहा है सबके पास। हाँ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, जब स्कूल्स आज से अभी से तो स्कूल फुल स्केल में चालू हो गया अभी समर वेकेशन और इलेक्शंस के बाद, तो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यू लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टू बी रजिस्टर्ड नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। और objective of the state is to reach out to approximately 50 lakh students, 60 lakh students over the period of next 2-3 years, जाकि सारे बच्चे कवर हो जाए। सर, विलेज एरियाज में बहुत इशू होती है ऑनलाइन को लेकर, इसके लिए क्या कुछ? इसका ऑफलाइन वर्जन हमने जैसे बोले हैं, स्कूल में ऑफलाइन वर्जन रहेगा, इंस्टॉल हो जाएगा, हो रहा है अभी। तो क्या होगा, इंटरनेट अगर नहीं भी है ना, तो फुल स्टैक चलेगा ऑनलाइन वर्जन, ऑफलाइन वर्जन में। जब ये यूजेज ऑफलाइन वर्जन में हो गया, बच्चे और स्टूडेंट टीचर्स ऑफलाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, जब कभी भी उसमें इंटरनेट लगाया जाए, उसका सारे यूजेज सेंट्रल सर्वर में चला जाएगा। तो इसी हिसाब से यूज करें। ऐसे मॉडर्न स्कूल है जहाँ पे आप लोग सुविधा दे रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह की सुविधा आप लोग के तरफ से? 80 जो स्कूल ऑफ एक्सलेंस है, 80 जो स्कूल ऑफ एक्सलेंसेस है, वहाँ पर सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं, वहाँ पर ICT लैब भी डाला गया है। तो उसी स्मार्ट क्लासेस में सारे जो प्रावधान है वो है, उसके साथ डिजिटल कंटेंट भी यहाँ पर पहुँचाया गया है, ताकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कंटेंट, जो पढ़ाने का जितने भी संसाधन चाहिए आज के तारीख में डिजिटल मीडिया में, वो सारे वहाँ पर दिया गया है, इंक्लूडिंग इंटरनेट। सर, वही अभी जो आप बता रहे थे, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संक्षिप्त में जानना चाहिए, लगभग जे गुरुजी में क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो छात्र जानकारी दिए सर, कैसे आप बता रहे हैं? ओके, सो जे गुरुजी में एक बच्चे को वो उनकी क्लास की स्टैंडर्ड की हिसाब से, मान लीजिए क्लास 5 के बच्चे हैं, वो लॉगिन कर लिए, लॉगिन करके उनको उनका किताब जो है वो किताब मिल जाएंगे।
सब्जेक्ट वाइज किताब मिलेंगे, किताब के साथ साथ एक चैप्टर, किसी भी एक चैप्टर में चल के उस चैप्टर की रिस्पॉन्सिव जो वीडियोस होना चाहिए, जो मल्टीमीडिया कंटेंट, जो कंटेंट उनको मिलेगा, उनको पीडीएफ किताब मिल जाएगा जो पढ़ते हैं, एक ऑडियो बुक मिल जाएगा वो सुन सकते हैं, उससे उनको असेसमेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद वो असेसमेंट दे सकते हैं, और असेसमेंट के हिसाब से वो अपना लर्निंग लेवल्स किस जगह पे है उसका रिकमेंडेशन उनको मिलेगा। मान लीजिए 10 मार्क्स का एग्जाम दिए, 5 मार्क्स हुआ, तो 5 क्वेश्चन जो है जिनका आंसर वो दे नहीं पाए, उसका वीडियोज वो देख कर रिव्यू कर सकता है, ताकि उनका जो गैप रह गया लर्निंग का वो फिलअप हो जाए। सो ये सारे चीज मिलेगा, और कई सारा चीजें हैं। इसको छोड़ के दूसरे लाइव क्लासेस हैं। हाँ। जैसे आज के तारीख में एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो बच्चे का जो पढ़ाई का जो गैप आ गया, जो जैसे सूरजीत ने बोला कि उसका टेस्ट में सेल्फ असेसमेंट करा तो उसने 3-4 सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो वो 3-4 सवाल का जवाब देने के लिए उसको किताब का और नहीं तो क्या चीज़ पढ़ना है, किसमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो एआई रिकमेंड करता है। तो वहाँ पर ही उसको आएगा कि आप ये चीज़ें थोड़ा और ध्यान से पढ़िए, पढ़ के दोबारा टेस्ट दीजिए। सो एआई ऑलवेज गाइड्स हर टू इम्प्रूव। सेकेंड इज के कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डाउट क्लियरेंस के लिए वो उसी ऐप में सवाल कर सकते हैं, जो टीचर्स बैकएंड में जो बैठे हुए हैं वो जवाब देंगे। एवरी डे देयर इज ए शेड्यूल्ड लाइव क्लास। तो पढ़ाई अगर हो रहा है तो उसके छोड़ के भी यहाँ से JCET और कई एमिनेंट जो यहाँ पर JCET से एमिनेंट प्रोफेसर्स और टीचर्स लाइव क्लासेस कर रहे हैं। तो लाइव क्लासेस में क्या होगा कि वहाँ का लोकल टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा और भी जो रिइंफोर्समेंट ऑफ द लर्निंग लाइव क्लासेस में उनको हो सकता है। ये सारे प्रावधान इसी ऐप के थ्रू पहुँचा जा रहा है। ये स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड हाँ जी, इंट्रोड्यूस किया गया है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किया है। वो लाइन भी क्या है? स्कूलनेट, हम एज स्कूलनेट वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस 2 प्रोजेक्ट्स इन झारखंड। तो पिछले जो आदर्श विद्यालय प्रोजेक्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं पिछले साल, और जे गुरुजी जैसे अभी चल रहा है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, आई मीन अभी यूजेस में है, दैट आल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड बाय स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड। कौन से लैंग्वेज में अभी चल रहा है? जे गुरुजी ऐप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, और आगे जाके नीचे की क्लास में प्राइमरी लेवल का जो क्लासेस है उनके लिए 1 to 5 उनके लिए 5 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके वो भी प्रावधान किया जा रहा है। अभी जो ऐप है वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? 1 to 12, राइट, 1 to 12 फुल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स। आप जैसा बता रहे हैं कि बच्चों के लिए एक तरह का वरदान है, खासकर हाँ जी, झारखंड की बात। हाँ जी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन तक आपका ऐप पहुंचे, उसके लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सभी स्कूलों में, जैसे सरकार से तो किया जा रहा है, स्कूलों में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है बच्चों को रजिस्टर किया जाए, हम लोग भी अपने हिसाब से सभी स्कूलों में टीचर्स को, हमारे यहाँ पर कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर से सभी स्कूलों में फ़ोन किया जा रहा है कि बच्चों को रजिस्टर किया जाए, रजिस्टर कराने के बाद उसको यूज़ करा जाए। स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो टीचर का लॉगिन से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। बच्चे जब घर जाएं, जब नंबर दिया हुआ है उस हेल्पलाइन से उनको सहायता मिल जाएगा। सरकार जो निःशुल्क एक इतना अच्छा प्रावधान किया है, तो ये बच्चों को, टीचर्स को, इवन पेरेंट्स को भी जानकारी होना चाहिए, ताकि उनको ये जो इतने अच्छा एक सोल्यूशन मिला है वो यूज़ हो तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, उनके रिजल्ट्स में चेंज होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, उनका लर्निंग आउटकम में इम्प्रूवमेंट होगा। और इसमें क्या है कि हर हफ्ते हर बच्चे अपना टेस्ट ले सकते हैं, तो क्या होगा, वो खुद जान सकते हैं, उसके बच्चे भी जान सकते हैं, पेरेंट्स भी जान सकते हैं कि अपने बच्चे का क्या लर्निंग आउटकम हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और क्या लाइव क्लासेस हो रहा है, डाउट क्लियरेंस इमीडिएटली रियल टाइम डाउट क्लियरेंस मिलता है। तो एक बच्चा अगर कोई बहुत एकदम क्या बोले दूर के कोई क्षेत्र में है, जहाँ पर वहाँ पर नज़दीक कोई टीचर भी नहीं है, मान लीजिए, वो भी ये एक्सेस करके इसको अपना एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि this does not have any cost implication, this is government's initiative। so इसमें किसी को सोचना भी नहीं है कि मुझे कितना खर्चा आएगा, प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह वगैरह सब कुछ करते हैं। उसके अलावा उसकी जगह पे अगर ये बच्चे सब लोग ये एक्सेस करते हैं तो दैट बिकम्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी लैंडमार्क इनिशिएटिव्स डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जो हम देखे हैं। हम लोग 29 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, शायद 1-2 स्टेट में ऐसा कुछ इनिशिएटिव्स हुआ है, बट झारखंड जिनको पिछड़े वर्ग एक स्टेट माना जाता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द स्टेलर जंप इन द लर्निंग और एजुकेशन सेगमेंट which we expect everyone to take benefit out of it।
सो विद दिस आई ऑल्सो रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट योर सजेशंस, आप लोगों का कोई सुझाव है कि इसमें कैसे इसको बच्चों तक पहुंचाया जाए, बच्चे कैसे इसको यूज़ करें। जब आप लोग देखेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग स्कूलों में विजिट करें, देखें कैसे बच्चे बेनिफिट हो रहे हैं, ताकि ये सारी चीज़ें जानकारी हो। विद दिस आई लीव अप टू यू। कोई सवाल कुछ है तो डेफिनेटली बना सकते हैं।